हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आई वेलकम यू ऑल अगेन इन दिस विन सीरीज, जिसमें हम ज्योमेट्री, अलजेब्रा और उसके साथ साथ हम साइंस 1 एंड साइंस 2 की वीडियोस को कंटिन्यूअसली आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक इंपॉर्टेंट डिस्कस हो रही, सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, शेयर नहीं किया तो उसे भी शेयर कर दीजिए। चैनल का नाम देखिए यहाँ पर दिया है, जीनियस माइंड, स्पेलिंग ज़रा ध्यान से। फिर बाय सूरज सर, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, क्लास 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, वो भी स्पेशली फॉर योर महाराष्ट्र बोर्ड। चलिए आज का जो टॉपिक हम उठाएंगे, अच्छा थीम देख लीजिए पहले, क्या है, वन टॉपिक अ डे कीप्स द टेंशन अवे। एग्जाम के टाइम पे जो टेंशन होगी वो नहीं होने वाली है। सिमिलैरिटी चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और इसी से रिलेटेड हम सारे टॉपिक्स कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज गोइंग टू बी स्पेशली टोस्ट थियरम। कौन सा थियरम? टोस्ट। ये मेरे शॉर्टकट बनाए हुए हैं। इसे बोला जाता है थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। समझना इस ट्रायंगल को सिंपल है, इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में एंड येट इट इज, बोलते ना कि इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ये। फिर यहाँ पर आप ये एक ट्रायंगल बना लो, सपोज इसको नाम दे दिया मैंने ABC। एक और ट्रायंगल मैंने नाम यहाँ पर लिख दिया, तो ये हो गया मेरा PQR। अब याद रखना यहाँ पर भी ये ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होगा। अच्छा, इसका शॉर्टकट क्या है? इसका शॉर्टकट आपको क्वेश्चन में हिंट क्या रहेगा? देखो, फर्स्ट हिंट रहेगा ट्रायंगल विल बी सिमिलर एंड सेकेंड हिंट रहेगा इसके साथ आपको बोला रहेगा एरिया। अगर ये दोनों वर्ड दिख जाएंगे, दैट मीन्स द क्वेश्चन बिलोंग्स टू प्रैक्टिस सेट 1.4। क्यों पता है? क्योंकि एरिया का जो क्वेश्चन है ना, वो और भी हम एक जगह सॉल्व करते हैं। एरिया का जो क्वेश्चन है वो एक जगह हम और भी सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, एरिया का जो क्वेश्चन है हम एक जगह और सॉल्व करते हैं। कहां पर? प्रैक्टिस सेट 1.1 में, जहां पर हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। यहां पर जो ट्रायंगल का एरिया की ये लोग बात कर रहे हैं ना, यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन रहना चाहिए, बेस होना चाहिए और उसके साथ क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए। बराबर। फिर एक जगह और हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, दैट इज योर प्रैक्टिस सेट 1.3 में। यहां पर भी हमारे ट्रायंगल क्या रहते हैं? इसके अंदर हमें सिर्फ क्या बोला है? ट्रायंगल सिमिलर बोला है। क्या बोला है? ट्रायंगल सिमिलर बोला है। और जो प्रैक्टिस सेट 1.1 में रहता है, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिया रहता है? एरिया दिया रहता है। तो जब सिर्फ एरिया दिया है, क्वेश्चन बिलोंग्स टू प्रैक्टिस सेट 1.1। जब सिर्फ सिमिलर दिया तो क्वेश्चन बिलोंग्स टू प्रैक्टिस सेट 1.3। और जब आपको दोनों गिवन है देन क्वेश्चन बिलोंग्स टू प्रैक्टिस सेट 1.4, जिसके अंदर सिमिलैरिटी भी है और एरिया भी है। तो इसके लिए जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका जो बेसिक रूल रहता है वो देख लेते हैं। चलिए, एक्चुअल में कुछ ये थियरम आपका ऐसा है जिसके अंदर देखो आपके दो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर भी होंगे और प्लस इनके एरिया की भी बात हो रही है। बराबर। तो इनका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल जो PQR होगा, वो हमेशा किसके इक्वल होगा? तो साइड के। तो फर्स्ट दैट इज योर AB अपॉन PQ, AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। फिर है हमारा BC और अपॉन QR, तो BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। फिर है हमारा AC, तो AC अपॉन PR। दैट मीन्स आप इतना दिमाग में बात डाल लीजिए कि जब भी हम टोस्ट थ्योरम लगा रहे हैं तो इसका सबसे फर्स्ट मेन हिंट क्या है भाई? मेन, अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन में दिखाऊंगा सब। मेन हिंट क्या है? ट्रायंगल शुड बी सिमिलर प्लस उसके साथ साथ क्या गिवन होना चाहिए? एरिया। तो हम यूज क्या करेंगे? टोस्ट थ्योरम। क्या यूज करेंगे? टोस्ट थ्योरम। टोस्ट थ्योरम शॉर्टकट बता दिया मैंने। इसमें थ्योरम का फॉर्मूला क्या है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू S1 आप बोल सकते हो, या फिर एरिया 1 अपॉन एरिया ट्रायंगल, तो साइड 1, फिर यहाँ पर आता है साइड 2 S1 और यहाँ पर भी S1। मतलब सब साइड की वैल्यूज को आप यूज कर सकते हो। तो खाली इतना याद रखो, साइड 1 अपॉन साइड 2 स्क्वायर। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दो चीजें दिखेंगी। देखो फटाफट अभी हिंट मार्क करो। देखो ट्रायंगल सिमिलर है, यस सिमिलर है। फिर उसके बाद देखो एरिया दिख रहा है, यस एरिया दिख रहा है, मतलब एरिया भी है, एरिया के साथ साथ सिमिलर भी है। क्वेश्चन बिलोंग्स टू टोस्ट थ्योरम विच बिलोंग्स टू प्रैक्टिस सेट 1.4, जिसमें आपको डायरेक्टली ये क्या लगा देने? रेशियो लगा देने। इतना ही सिंपल है ये। सोल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान से सुन लो। देख लो सोल्यूशन में क्या दिया है इन्होंने। आपको सबसे पहले तो बताना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR।
फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका सिमिलर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ये ट्रायंगल सिमिलर है तो हम इनका क्या लिखेंगे, रेशियो। और थियरम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। फिर ये वैल्यू टेकिंग स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बोला है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5, देन फाइंड। अच्छा अब यहाँ पर क्या बोल दिया, देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल दिख गया, बराबर। फिर यहाँ पर देखो लास्ट में एरिया दिख गया, बराबर है। दैट मीन्स हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, साइड 1, इसको क्या कंसिडर करेंगे, साइड 2। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। आपको यहाँ पर लिखना है लेट, आप लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट में लिखेंगे लेट A1 and A2 be the area and S1 and S2 be the side of two similar triangle, जिसमें आपका S1 का वैल्यू हो जाएगा 3, आपका S2 का वैल्यू हो जाएगा 5, बराबर। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय, ये मुझे कैसे पता चला, थियरम, टोस्ट थियरम यूज करना है, बिकॉज वहां पर क्वेश्चन में सारे हिंट दिए, बाय यूजिंग टोस्ट थियरम। याद रखना, आपको शॉर्टकट नहीं लिखना, आपको फुल फॉर्म लिखना है, शॉर्टकट हमने बनाए हैं। बाय यूजिंग टोस्ट थियरम क्या हो जाएगा, तो ये होगा फॉर्मूला A1/A2 इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर, बराबर। अब अगर मुझे फाइंड करना है वैल्यू, तो ये वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, S1 की जगह मैं कौन सा वैल्यू रखूंगा, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर रखूंगा 5 का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर, फाइनल स्टेटमेंट जो आएगा मेरा, वो होगा मेरा A1/A2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/25। देयरफॉर A1:A2 इज इक्वल टू 9:25। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर या फिर फाइनल रेशियो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट बेसिक से बता रहा हूं तो इसीलिए ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करूँ। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सेम आपको पैटर्न सेम दिख रहा है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। देखो ये सेम दिख रहा है, ट्रायंगल सिमिलर है, और इसके साथ साथ देखो एरिया दिया हुआ है। तो ये लोग ने क्या बोला, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या दिया देखो बाजू में पी क्यू, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पी क्यू, फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9। अब ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए थर्ड क्वेश्चन को हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बोला है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बोला है। फिर इसके बाद क्या बोल दिया है, इसके बाद बोल दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटू 80 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 25, सॉरी यहाँ पर इंटू नहीं है, यहाँ पर इक्वल टू है। यहाँ पर आप लिखेंगे इक्वल टू 80, फिर यहाँ पर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 125, बराबर है, यस। फिर आपको क्या करना है भाई, तो फाइंड करना है। अब ध्यान से सुन लो, सिमिलैरिटी का साइन दिख गया, एरिया दिख गया, दैट मीन्स हमें डायरेक्टली क्या किधर जंप आउट कर जाना है, वी हैव टू सॉल्व डायरेक्टली बाय। जब आप इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसमें ना आपको कुछ वैल्यू पूछा रहेगा, देखो किसका वैल्यू पूछा है, ए बी अपॉन पी क्यू का। तो हम यहाँ पर जो साइड लेंगे उसमें हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। इसका रीजन हम क्या डालने वाले हैं, हम लिखेंगे बाय थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब दोनों का एरिया मुझे पता है, एक का वैल्यू 80, एक का वैल्यू 125 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, बराबर। क्या इसको कट कर सकते हैं, यस वी कैन कैंसिल इट बाय दी हेल्प ऑफ 16 या फिर 5 से कट करोगे तो 16 5 80 हो जाएगा, और ये 5 25 दैट मीन्स मेरा जो फाइनल स्टेटमेंट आएगा दैट इज गोइंग टू बी माई, द वैल्यू विल बी 16/25 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये मेरा स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ध्यान से सुनो। जब आप दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे
द वैल्यू इज गोइंग टू बी, यहाँ पर है 16, यहाँ पर है 25 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 अपॉन 25 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। फिर आपका जो ए बी का वैल्यू रहेगा ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर द वैल्यू विल बी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 25 का क्या हो जाएगा 5। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा या फिर जो मेरा वैल्यू आएगा ए बी इज टू पी क्यू इज इक्वल टू 4:5, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया रहेगा, थोड़ा अलग क्वेश्चन था इसीलिए सॉल्विंग करवा दी। तो यहाँ पर इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इट इज गोइंग टू बी 4/5, और इसी को आप किसके फॉर्म में लिख देंगे तो रेशियो के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें भी ये सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, आपको खाली ये क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ, बाकी का 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 आप करना, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या बोला, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, 4 और 5 हम कर लेते हैं, 6 वाला आप खुद से कर लेना। हिंट आपको पता चल गया ना, सिमिलर और यहाँ पर क्या दिख रहा है एरिया, तो कौन सा थियरम, टोस्ट थ्योरम। मैं सिर्फ हिंट के लिए बैठा हूँ, क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है। चलो देखो क्वेश्चन 4 कर लेते हैं, क्या बोला, ट्रायंगल एल एम एन इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, सिमिलर है। फिर आपको स्टेटमेंट क्या दिया, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, बराबर। और क्यू आर का वैल्यू को कितना दिया 20, और बोला है भाई एम एन ढूंढो। चलो सोल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले ना हम ये वाले स्टेटमेंट को उठाएंगे। ये क्या बोला है, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/16 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, बराबर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आप पुटअप कर दो स्टेटमेंट नंबर 1। फिर आप कहाँ जाएंगे, फिर आप जाइए ऐसे लिखिए, ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन, देयरफॉर बाय थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, देयरफॉर बाय टोस्ट थ्योरम। जब आप इसमें टोस्ट थ्योरम लगाएंगे तो ये स्टेटमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, आप ऐसे लिखेंगे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब याद रखना यहाँ पर आपको साइड क्या लेना, आप कोई भी साइड ले सकते हैं, बट यहाँ पर देखो क्या दिया है, क्यू आर और एम एन की बात कर रहे हैं ये लोग। तो जहाँ पर क्यू आर दिख रहा है मतलब क्यू आर मेरा कहाँ पर आएगा, नीचे और इसका स्क्वायर, और एम एन ऊपर आएगा और इसका स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन का वैल्यू अभी हमने कितना निकाला, 9/16, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 9/16 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा एम एन स्क्वायर अपॉन क्यू आर की जगह हम कौन सा वैल्यू पुट आउट करेंगे तो 20, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 20 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्विंग जब हम करेंगे तो ये वैल्यू कैसा हो जाएगा, ध्यान से सुनो, द वैल्यू इज गोइंग टू बी 9 इंटू 20 का स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर मतलब कितना होगा, 20 का स्क्वायर मतलब 20 दो बार ना, 20 का स्क्वायर मतलब 20 दो बार, 20 इंटू 20 अपॉन 16 इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर। अब इसको अगर मैं 4 से कट करूँ तो मेरा वैल्यू कैसा हो जाएगा, देखो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 5 जा, बराबर। तो मेरे पास स्टेटमेंट क्या बचेगा, 9 इंटू 5 इज इक्वल टू योर एम एन स्क्वायर। 9 को ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये ऐसा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू एम एन। अब इसमें से 3 और 5 बाहर निकालेंगे तो एक 3 बाहर आएगा, एक 5 बाहर आएगा, ये एम एन का वैल्यू बन जाएगा। तो एम एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, दैट मीन्स हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी योर 15। तो फाइंड एम एन, देयरफॉर आप फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एम एन इज 15। आई होप आपको ये समझ में आया कि कैसे हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, 6 आप खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हम सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले क्या दिया सोल्यूशन में, ध्यान से सुनो, क्या बोला, देखो एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर दिस एंड दिस इफ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट A1 बी द, या फिर लेट ऐसे लिखो, लेट A1 एंड S1 बी द एरिया एंड साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। लेट A1 एंड S1 बी द area and
साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। फिर सिमिलरली आप लिखो लेट A2 एंड S2 बी द एरिया एंड साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल। बराबर। अब यहाँ पर इन्होंने वैल्यू किसका दिया, देखो यहाँ पर आपको A1 का वैल्यू कितना दिया है 225, A2 का वैल्यू कितना दिया है 81। फिर आपको ये देखना साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल दिया है, दैट मीन्स इन्होंने S1 का वैल्यू नहीं दिया, यहाँ पर आपको S2 का वैल्यू दिया, कितना दिया 12 दिया। फिर आपको बोला फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। तो जब आप सोल्यूशन में यहाँ पर एंट्री लेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे तो सोल्यूशन में आपको क्या लिखना है, ट्रायंगल ऐसे लिखना है A1 इज सिमिलर टू A2, देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। रीजन आप लिखेंगे बाय थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब A1 का वैल्यू आपको कितना पता है, देखो यहाँ पर दिया है A1 का वैल्यू 225, A2 का वैल्यू 81। तो ये आपको दिया है 225 अपॉन 81 इज इक्वल टू S1 का वैल्यू नहीं गिवन है, S2 का वैल्यू गिवन है। तो S1 का वैल्यू नहीं गिवन है तो ऐसे ही रहेगा। S2 का वैल्यू आपको कितना गिवन है भाई, तो 12 का स्क्वायर। फर्दर जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अब यहाँ पर चालू हो जाएगा कैलकुलेशन करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 225 इंटू 144 अपॉन 81 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर। बराबर। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर डायरेक्टली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, देखो हम 225 को ऐसे लिख सकते हैं 15 इंटू 15, और इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 12, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इज इक्वल टू योर S1 स्क्वायर। अब हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, या फिर आपको चाहिए तो आप कट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अगर हम डायरेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा रूट, अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 15 इंटू 15 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 9 इंटू 9 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर। अब दो चीज़ें जब मैं बाहर निकालूंगा तो फिर मेरे पास क्या क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 15 इंटू 12 अपॉन 9 इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर। बराबर है। अब इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा है 15 इंटू 12 अपॉन 9 इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर। 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा। बराबर। तो ये मेरा टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी S1 स्क्वायर नहीं, सिर्फ S1 आएगा, तो टोटल वैल्यू हो जाएगा 20 इज इक्वल टू S1। फिर आप फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ बिगर side, therefore the value of side of bigger triangle, therefore the value of side of bigger triangle is 20 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहेगा कि कैसे हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया है, और इसका फाइनल आंसर हमें कितना आएगा भाई, तो 20 सेंटीमीटर हमारा S1 का वैल्यू होगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद से करना है, आप प्रैक्टिस करिए, नहीं आएगा तो फिर अगेन मैंने ये सारी वीडियोस पहले से चैनल के ऊपर अपलोडेड है, ये तो जस्ट हम रिविजन वाली वीडियोस बना रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर चीज़ें जो है वो हेल्पफुल लग रही हैं, तो मेक श्योर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी आगे के टॉपिक के साथ इसी सीरीज में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।